वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर से ज़रूर देखना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित जो भी बातें सामने आ रही हैं खुल करके उसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। और ख़ास बात ये कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है और आपको अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, आए दिन अखबार में भी जो खबर आ रही है कि जैक ने जो बोर्ड एग्ज़ाम संभावित तिथि जारी करी थी, संभवतः उस तिथि को एग्ज़ाम नहीं होगी, या बहुत लोगों ने ये भी बता रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है वो शायद नहीं होगी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, जैक में तो हो सकता है कि पदाधिकारी का चयन जो है अध्यक्ष का बाद में हो या कुछ समय बाद हो, लेकिन आप दिमाग में इस बात को रखें कि आपकी एग्ज़ाम होने जा रही है, तो हर हाल में आपकी परीक्षा होगी। मैं बता रहा हूँ फिर से, हर हाल में आपकी परीक्षा होगी। ये अलग बात है कि डेट जो है, एग्ज़ाम डेट जो है, जो शेड्यूल किए गए थे वो आगे बढ़ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ जाएगा लेकिन परीक्षा आपकी होगी। तो बच्चों, मैं आपको ज़रूर आपको आत्मविश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी परीक्षा होगी, और आप उस परीक्षा हेतु जो तैयारियां जिस तरह से आप कर रहे थे उसको बिल्कुल बरकरार रखेंगे। ये नहीं कि वीडियोस को देख करके लोगों के द्वारा बातें जो बताई जा रही हैं यूट्यूब पे, उसको देख करके आप बिल्कुल शिथिल हो जाएंगे, आपकी परीक्षा नहीं होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी परीक्षा होगी और इस परीक्षा में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके लिए आप बेहद तैयारी अच्छे से करना शुरू कर दें। बहुत अच्छी तैयारी आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ बोर्ड एग्ज़ाम की बात हो रही है, ये साथ साथ 8 क्लास भी, 9 भी और 10 खास करके जो काफ़ी भी चर्चा में है, तो बोर्ड एग्ज़ाम तो होने ही होने हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दूं आपको एग्ज़ाम में कैसे नंबर मिलेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में नंबर कैसे मिलेंगे, आपको अधिकतम नंबर कैसे चाहिए, उसके लिए मैं आज कुछ आपके विषयों से बताने जा रहा हूँ। तो आप इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझेंगे, ठीक है। देखिए, हिंदी विषय में आपको नंबर लाने के लिए आपको 2-3 चीज़ों पे फोकस करनी होगी, ठीक है। हिंदी विषय पे हो सकता है कि एग्ज़ाम में सबसे पहले हिंदी आए, कोई बात नहीं, जब भी आए हिंदी आप देखेंगे। तो हिंदी विषय में नंबर लाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा जो गद्यांश दिया हुआ रहता है। गद्यांश मीन्स पैसेज, जो पैसेज आपके एग्ज़ाम में दिए रहते हैं, आपके क्वेश्चन में दिए रहते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके नंबर को बढ़ाने के लिए। तो जैसे ही आप गद्यांश देखेंगे, सबसे पहले उस गद्यांश को पूरी तरह से फोकस करना है। तो गद्यांश पे फोकस करना बिल्कुल सिंपल रहते हैं, उसके जो उस गद्यांश से रिलेटेड, उस गद्यांश से संबंधित जो भी सवाल रहते हैं बिल्कुल सिंपल रहते हैं। तो उन सिंपल सवालों के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको गद्यांश को अच्छी तरीके से समझना होगा, ठीक। ये नहीं कि आप नज़र दौड़ा दें और गद्यांश आपने पढ़ लिया और सीधे आप सवाल पे चले जाएंगे। तो इस तरह का गलती आपको नहीं करना है बच्चों। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ से आपको 4 से 5 नंबर मिलेंगे और पूरी तरह से बेस्ड रहेंगे उस गद्यांश के ऊपर। तो बिल्कुल उस गद्यांश को आपको लाइन वाइज समझना है। उसके बाद आप आंसर क्वेश्चन पे चले जाएंगे, आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है नंबर लेने का गद्यांश पे, ठीक है। उसके बाद जो मॉडल सेट आया हुआ है अब या मिल चुका है, उस मॉडल सेट में किसी न किसी मॉडल सेट में आप ज़रूर आवेदन, रिक्त स्थान भरना इत्यादि ये जगह देखे होंगे। इस प्रश्न को देखेंगे, मतलब एक आवेदन या पत्र लिखा रहता है जो इनकम्प्लीट रहता है, और उसमें कुछ रिक्त स्थान जो हैं वो दिए रहते हैं, और उसका ऑप्शन जो भी नीचे दिया रहता है। तो उस रिक्त स्थान को आपको भरना होता है ऑप्शन से। बिल्कुल सरल और सिंपल है यहाँ पे नंबर लेना। तो जिसको भी एप्लीकेशन लिखा जा रहा है या पत्र लिखा जा रहा है, उससे संबंधित सवाल रहते हैं, खाली जगह रहते हैं, और नीचे उसका ऑप्शन रहता है। उन सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो बिल्कुल सटीक आंसर आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे आपको 8 से 10 नंबर मिल जाएंगे, जो कि किसी भी तरह का गलती नहीं होने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं काव्यांश। काव्यांश मतलब हो गया कि कविता का एक पार्ट भी आपको दे दिया जाता है, और उसके अर्थ और उससे संबंधित जो विश्लेषण है वो आपको बताने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको नंबर मिलेंगे। तो मैं आपको कहूँगा कि जो कविता आपने, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं
जिससे संभवतः परीक्षाओं में आ सकते हैं प्रश्न, उसको आप कंप्लीट करेंगे। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जितने भी पॉइंट्स हैं आप नज़र दौड़ा करके रखेंगे और उनके लाइंस को भी अपने दिमाग में रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको नंबर मिल जाते हैं अच्छा खासा, ठीक है। उस काव्यांश जो होते हैं उसमें कविता का नाम और कवि का नाम ये अपने दिमाग में स्पष्ट कर रखेंगे ज़रूर, ठीक है। फिर पर्यायवाची शब्द से भी प्रश्न रहते हैं, तो पर्यायवाची शब्द को भी आपको जहन में दिमाग में रखना होगा। फिर देख लेते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद से कम एक सवाल रहते हैं, तो संधि विच्छेद पे भी आप ध्यान रखेंगे तो हिंदी में जो आपके अच्छे नंबर मिल जा रहे हैं, ठीक है। शुद्ध शब्द यानी शब्द शुद्धि करना है। गलत शब्द रहते हैं उसमें से बोला जाता है कि 4 गलत शब्दों में से जो सही है, जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें कोई एक गलत शब्द है या सही शब्द है, उसको उच्चारण करके निकालना होता है। मतलब संभवतः आपको सही शब्दों का चयन करना होगा, ठीक है। 3 ऑप्शन गलत रहेंगे, एक सही होगा तो आपको निकालना, तो शब्द शुद्धि हो गया, ठीक है। अब उसी तरह अब इंग्लिश भाषा में देखते हैं। जब इंग्लिश का क्वेश्चन लेंगे तो इंग्लिश में आप पैसेज, जैसे हिंदी में गद्यांश लिखे उसी तरह से हिंदी में आप पैसेज को देखेंगे, पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो भी सवाल है उन सवालों का हल आप करेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको 4 से 5 नंबर बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह जैसे हिंदी में आपने देखा तो ब्लैंक स्पेस इन एप्लीकेशन और लेटर, यानी एप्लीकेशन जब आप लिख रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं तो एक एक्चुअली वो लिखा हुआ रहता है, उसमें कोई एक स्थान जो है खाली रहता है, उस स्थान पे आपको भरने होते हैं और उसके ऑप्शंस भी दिए रहते हैं। सबसे आसान बात ये कि उसमें ऑप्शंस भी दिए रहते हैं। उन ऑप्शन को आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे क्या भराएगा, ठीक है। तो आप मैं कहूँगा कि एक दो लेटर का और एक तो एप्लीकेशन का लिखना आप प्रैक्टिस कर लें ताकि वहाँ पे आपको दिक्कत समस्या नहीं हो, ठीक है। फिर इंग्लिश में देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लेते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इत्यादि, ये सभी से क्वेश्चंस रहते हैं। एक आध क्वेश्चन रहेंगे तो एक झलक आप उस पर लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर देख लेते हैं एंटोनिम, सिनोनिम, मतलब उल्टा शब्द और समान अर्थ वाले शब्द जो हैं इस पे भी आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। बहुत हार्ड या टफ क्वेश्चन इससे नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी आप एंटोनिम और सिनोनिम जो सिंपल वर्ड्स हैं उसके आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। सेंटेंस टाइप, मतलब एक सेंटेंस लिख दिया जाता है और बोला जाता है कि ये सेंटेंस जो है किस प्रकार के हैं, कौन से टेंस के सेंटेंस हैं, ठीक है। तो टेंसेस का भी ख्याल आपको रखना ज़रूरी है। आप को कहीं दिक्कत हो तो टेंसेस से संबंधित आप चैनल पे आएंगे, इस चैनल पे भी आपको काफ़ी और बहुत रोचक जानकारियाँ दी हुई हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल से सवाल रहते हैं, ए, एन और दी का प्रयोग से भी काफ़ी ज़्यादा सवाल रह सकते हैं, संभवतः 1-2 सवाल तो रहते ही रहते हैं, तो यहाँ पे भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। फिर चैप्टर्स ऑफ द बुक, यानी आपके बुक से जो चैप्टर्स होते हैं ना, वहाँ पे जो सवाल होते हैं चैप्टर से वो आ जाता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं रहते हैं, लेकिन 7-8 सवाल आपके चैप्टर यानी आपके बुक से रहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ग्रामर सेक्शन से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से, वॉइस से और डिग्री से, इन सब चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है। तो आप चैनल पे आएंगे, यहाँ पे आपको जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस, डिग्री, नरेशन, आर्टिकल, ये सभी के सभी मिल जाएंगे जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स में आपको परिमेय संख्या का ज्ञान होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। इससे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं और मॉडल सेट जितने भी आए हैं उसमें भी इस तरह के इस चैप्टर से सवाल है। वर्ग को भी आप दिमाग में रखेंगे, उसके तरीके को कैसे बनाया जाता है। वर्गमूल को भी रखेंगे, ठीक है। फिर घन को रखेंगे, घनमूल को रखेंगे। ये सब बेसिक जानकारियाँ जो हैं इससे सवाल रहते ही रहते हैं, ठीक है। फिर लाभ हानि का रखेंगे, बट्टा का रखेंगे, ठीक है, लाभ हानि और बट्टा। और फिर त्रिभुज का रखेंगे, चतुर्भुज का रखेंगे। तो इन सब से बेसिक जानकारियाँ जो है वो अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। फिर आप देख लेते हैं संख्यात्मक गुणांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड और सरलीकरण, इन सब से सवाल रहते ही रहते हैं। सार्वगुणनखंड जैसे हो गया, भागफल जैसे हो गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, इन सब को जो बेसिक जानकारियां हैं वो आप ज़रूर से ज़रूर रखेंगे। और विज्ञान में आपको विषय से संबंधित जानकारी आपको रखनी होगी।
तो ये कुछ जानकारियाँ आपको मिली। ठीक है, जो भी अपडेट होगा मैं बताऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।